हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम पैनोरमा के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द टाइगर किंग। उसके जो 5 पार्ट है उसमें से 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उसका 5th जो कि लास्ट पार्ट है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से हमने पढ़ा कि द टाइगर किंग जो कि इट इज़ रिटन बाय कल्कि, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति उन्होंने ये लिखा और बहुत ही शानदार ये कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो लेकिन हालांकि देखा जाए तो क्रूअल्टी टुवर्ड्स द एनिमल्स और कुछ उसकी एक हाइपोथेटिकल हम देखें तो राजा ने जिस प्रकार की पदवियां धारण की है, उसने एक प्रकार से डिक्टेटरशिप दिखाई, वो उसका एक और वो एक प्रकार से हम जिसको कहें कि वो एक ऑब्स्टिनेट भी था, बड़ा जिद्दी हठ वाला वो राजा था जिसने इस प्रकार का एक मिशन, अपना एक टारगेट रखा जिसमें टाइगर को 100 टाइगर मारने का लक्ष्य, और वो चाहता था कि बस मैं अमर हो जाऊं, इसको 100 पूरा करने के बाद मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये एक सनातन यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सनातन सत्य है कि जो संसार में आया है उसको तो जाना ही है, उसकी मृत्यु तो होती ही है। कॉज कुछ भी हो सकता है, उसका कारण, उसका मीन्स, साधन कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी जिस टाइगर को 99 को उसने मारा, तो जीवित टाइगर ना होकर के एक वुडन टाइगर उसके लिए किस प्रकार से मुसीबत लाता है, पढ़ते हैं हम आगे। देखिए, द टाइगर किंग बाय कल्कि। नेक्स्ट में स्लाइड हम लेते हैं, उससे पहले देखिए मैं आपको वर्ड मीनिंग में हमने जो भी था उसको आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। एक तो था वर्ड हमारा परत, परत को लेकर के था लेयर, और दूसरा था पेंदा, उसके लिए है बॉटम, ठीक है। इसके अलावा जो थे उसमें देखिए एक था अफेक्ट, अफेक्ट वैसे प्रभाव जो है, प्रभावित करना, प्रभाव। इसमें देखिए ये होता है कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट और चेंज, जबकि इफेक्ट क्या होता है, ये एक वर्ब है अफेक्ट जो है, और इफेक्ट, इफेक्ट होता है रिजल्ट ऑफ अ चेंज। अब आपको इसमें क्लियर कर दूं, अफेक्ट तो वर्ब के रूप में और इफेक्ट हो गया रिजल्ट ऑफ ए चेंज। यानी जैसे बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है तो किस प्रकार से वो अफेक्ट कर रही है। बर्फ पड़ने के कारण जानवरों के ऊपर पड़ी, उस समय कितना प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बाद में, कुछ समय बाद में, मान लीजिए एनी पर्सन ड्यू टू दैट स्नो फेल इल, बीमार पड़ता है, तो वो हो गया उसका इफेक्ट। तो वो क्या हो गया, रिजल्ट ऑफ ए चेंज, उस बदलाव का रिजल्ट क्या रहा। ये इस प्रकार से मिलते जुलते शब्द है और जब भी हम इसका यूज करें तो बहुत सावधानी के साथ। देन नेक्स्ट में 5th पार्ट, द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। तो हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से शुरू से महाराजा ने पदवियां धारण की, उनके व्हेन द चाइल्ड वाज 10 days ओल्ड, merely 10 days, देयर वॉज हैपन अ मिरेकल, जो भी चमत्कार हुआ, और उसके बाद में 20 साल की एज में सिंहासन धारण किया। बहुत ऐसे समय आए जब उनका राज्य खतरे में पड़ गया और
लेकिन हर बार राजा ने है वो विजय प्राप्त की। और चाहे वो अंगूठियाँ देने की बात हो, उनके ब्रॉटअप को लेकर के भी हमने इंग्लिश वे से जो उनका ब्रॉटअप हुआ वो भी पढ़ा। और साथ ही साथ उन्होंने 99 टाइगर तक वो पहुंच गए लगभग। और साथ ही साथ ये हुआ कि जब भी ऐसी ज़रूरत आफ्टर 70 के बाद में ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने शादी भी की। इस प्रकार से महाराजा ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पे उनकी जो एंजाइटी मीन्स वरी, चिंता, उनकी जो चिंता है वो काफ़ी बढ़ गई। रीच्ड, पहुंच गई। रीच यानी पहुंचना, यहाँ उनकी चिंता बढ़ जाना, यहाँ इसका अर्थ बढ़ने से है। फेवर पिच, हाई पिच, फेवर पिच मीन्स हाई पिच, कहने का अर्थ बहुत अधिक, हाई पिच। यानी उनकी चिंता बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। फेवर पिच, व्हेन, जब, देयर, रिमेन यानी रहना, जस्ट वन टाइगर टू अचीव मीन्स गेट, प्राप्त करना, अचीव, हिज टैली, नंबर, टैली मीन्स जो भी नंबर होते हैं, संख्या, टैली मीन्स नंबर ऑफ 100, 100 की संख्या पर पहुंचने के लिए एक टाइगर अब चाहिए। He had this one thought during the day, the same dream at night. During the day, दिन के दौरान, ड्रीम यानी सपना, तो दिन को भी उनके ख्यालों में बस वो टाइगर, डे एंड नाइट, बस 100 टाइगर कब वो पूरा करे, उस लक्ष्य को, उसको कब मारे, ये बस दिन रात उसमें खोए रहते। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स, अब जहाँ पर टाइगर फार्म्स में जो ऐसे जंगल थे, ऐसे फॉरेस्ट जो जहाँ पर टाइगर्स बहुत ही, देयर वर सो मैनी टाइगर्स, न्यूमेरस, हैड रन ड्राई, सूख जाना, कहने का अर्थ है वहाँ पर जो टाइगर थे वो विलुप्त हो गए, टाइगर विहीन हो गए। इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, किंगडम जो उनका साम्राज्य, किंगडम मतलब साम्राज्य, तो जो फादर इन लॉज जो थे यानी उनके जो ससुर जी थे, तो ससुराल में भी, उनके ससुराल में भी वहां पर भी टाइगर जो थे वो एक्सटिंक्ट, लगभग विलुप्त हो गए, उनकी संख्या लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि इन्होंने स्वयं ने कईयों को मार दिया। इट बिकम इम्पॉसिबल, अब क्या हो गया, ये लगभग असंभव हो गया, टू लोकेट यानी पता लगाना, लोकेट कहां पर स्थित है, ये पता लगाना मुश्किल हो गया, टाइगर्स एनीवेयर। अब ये असंभव हो गया, इम्पॉसिबल हो गया कि टाइगर कहाँ है, कहाँ पर है, उसको वेयर दे विल वी कैन फाइंड, इस टाइप से उन्होंने कि वो उनको कहाँ पर वो होंगे, कैसे पा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। येट एंड ओनली वन मोर वाज नीडेड, हालांकि चाहिए कितना था, केवल एक, 99 तो हो गए, अब एक टाइगर उनको चाहिए, आवश्यकता उनकी जो थी केवल एक की। इफ ही कुड किल जस्ट दैट, अब मान लीजिए केवल वो उस एक टाइगर को मार देते हैं, वन सिंगल, जो केवल एक बीस्ट यानी एनिमल, वाइल्ड एनिमल, प्राणी, उस प्राणी को, उस जानवर को यदि वो मार देते हैं एक को, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, उसके बाद में महाराजा को किसी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार का थ्रेट, किसी प्रकार का फियर, डर वहाँ पे नहीं रहेगा। ये मतलब उनकी थिंकिंग थी। एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि आप 99 में तो सफलता पा सकते हैं, लेकिन 100 टाइम जो होगा, 100 टाइगर उस समय आपको, और यदि ऐसा करोगे तो मैं ये कर दूंगा, उसने ये भी कहा था। ही कुड गिव अप, गिव अप मीन्स त्यागना, क्या, टाइगर हंटिंग। यदि 100 ये पूरा टाइगर का जो लक्ष्य पूरा हो जाए तो फिर वो टाइगर हंटिंग को गिव अप करने के लिए, त्यागने के लिए, उसको छोड़ने के लिए तैयार थे ऑल टुगेदर, हमेशा के लिए, कि वो इसके बाद में हमेशा के लिए फॉरएवर छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल,
बहुत अधिक, सो मच केयरफुल, उनको बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत थी। विद दैट लास्ट टाइगर, कि जब वो 100 टाइगर पूरा करे उस समय उनको बहुत अधिक सावधान, उनको काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य जो ज्योतिषी थे, उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि इवन आफ्टर किलिंग 99, कि जब आप 99 को मार दें टाइगर्स, द महाराजा शुड बी बीवेयर, अलर्ट, केयरफुल, उनको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। कब? ऑफ द 100, 100वां टाइगर मारते समय बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। ट्रू एनफ, और ये बात पर्याप्त रूप से सत्य थी, काफी पर्याप्त रूप से क्या थी? पर्याप्त रूप से सत्य भी थी। कैसे थी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्ट किया था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। देखिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में, द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट। सेवेज बीस्ट जंगली प्राणी, सीधी सी बात है आफ्टर ऑल। अब सीधी सी बात है कि टाइगर को जब मारते हैं तो उसमें सावधान तो रहना ही है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे चले गए उसको मार दिया, बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता थी। और 99 उन्होंने मारा, उस समय भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आई थी, इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में भी वो विजय प्राप्त करने में सफल रहे। लेकिन 99 वे 100 टाइगर को लेकर के ही तो बात थी, और उसी को लेकर के हम आगे पढ़ रहे हैं कि 100वें टाइगर में उनको सावधानी की बहुत अधिक आवश्यकता है। वन हैड टू बी वारी ऑफ इट, और इसके लिए काफ़ी उनको चिंता भी करनी चाहिए। इस प्रकार से कहने का सावधान, अलर्ट, इस बात, वारी मीन्स यहाँ पर उसका अलर्ट, केयरफुल रहने की बहुत, और रहना भी चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर, लेकिन 100वां टाइगर है कहाँ? 99 पूरे कर दिए, ससुराल जो था वहाँ पर भी उनके वो टाइगर है नहीं, समाप्त हो गए, खुद के स्टेट में है नहीं। टू बी फाउंड, कहाँ पर पाया जाए, कहाँ मिले, उसकी तलाश के लिए प्रयास जारी हुए। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, सीम्ड यानी लगता था, प्रतीत होता था, ऐसा लगता था, ईजियर यानी अधिक सरल, अधिक सरल, ईजियर, फाइंड पता लगाना, टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। देखो क्या कह रहे हैं कि टाइगर का दूध, कहने का मतलब जो मादा टाइगर, तो उस टाइग्रेस का दूध मिलना सरल था बजाय जीवित टाइगर के। ये यहाँ पे इस प्रकार से बात कही गई है। थस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम। ग्लूम मीन्स सैडनेस, उदासी, और संक यानी डूब जाना। देखिए इसको लेकर के थोड़ा बता दूं, संक, ये जो सिंक, सैंक, संक, सिंक जो होता है ना, सिंक की थर्ड फॉर्म, सिंक, सैंक, संक, और इसका अर्थ होता है डूबना। इसमें होता है सजीव, सजीव वस्तु का डूबना, कोई सजीव का डूबना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंक, सॉरी उसमें उसके लिए यूज करते हैं हम सिंक जो है निर्जीव के लिए, और ड्राउन जो होता है वो सजीव के लिए। ध्यान दीजिए, ड्राउन जो होता है DROWNED, ये जो यूज होता है, देखिए ये हो गया निर्जीव के लिए, ड्राउन हो गया डूबना, और ये हो गया सजीव के लिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, संक इन ग्लूम यानी वो उदासी में डूब गए। तो उदासी क्या है? उदासी एक प्रकार से ऐसा भाव होता है, ये कोई सजीव प्राणी के रूप में नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि डूब गया है तो ड्राउन शब्द यूज किया जाएगा, लकड़ी डूब गई है तो सिंक,
ठीक है, दोनों आपको अच्छी तरीके से बता दिए कि सिंक जो है निर्जीव के लिए डूबने का होता, अर्थ दोनों का डूबना है, सिंक निर्जीव के लिए और ड्राउन जो है सजीव के लिए। तो यहाँ पर महाराजा बहुत ही उदासी में डूब गए, बट सून, लेकिन शीघ्र ही, अर्ली केम द हैप्पी न्यूज, तभी क्या हुआ, बहुत ही एक अच्छी न्यूज आई, गुड न्यूज आई, हैप्पी न्यूज आई, विच डिस्पेल्ड, जिसने भगा दिया, डिस्पेल करना एक प्रकार से रिमूव हिज फियर, उसका जो डर था, ग्लूम था, उदासी जो थी उसको हटा दिया, डिस्पियर, डिस्पेल कर दिया, गायब कर दिया। गायब करना यहाँ पर इसका अर्थ है हटा देना, हटा देना, मिटा देना, उनकी उदासी को मिटा दिया, उनकी उदासी को हटा दिया, दूर कर दिया, ऐसी न्यूज आई। इन हिज ओन स्टेट, और न्यूज क्या थी कि उनके स्वयं के राज्य में शीप यानी भेड़, ये अपने आप में बहुवचनी होता है, शीप बिगेन टू डिसअपियर, गायब होना, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूसली, लगातार, उनके स्टेट में लगातार ही भेड़ें क्या हो रही है, डिसअपियर यानी गायब होना, डिसअपियर गायब, और फ्रीक्वेंटली यानी कंटिन्यूसली, लगातार, ऑफन ऐसा हो रहा था, फ्रॉम हिल साइड यानी पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, विलेज, हिल साइड विलेज, कोई पहाड़ी एरिया में गांव था और वहां से भेड़ें गायब हो रही थी। तो भेड़ें गायब हो रही थी तो उसका कारण ये कि या तो कोई न कोई ऐसा जंगली जानवर है जो उनको खा रहा है, और उसके लिए शेर, टाइगर वगैरह हो सकता है कि उधर हो। इट वॉज फर्स्ट एसेंटेड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहब और वीरा स्वामी नायकर। तो पहले ये इसको लेकर के पूर्ण रूप से आश्वस्त, एक पर एश्योरेंस हुआ, आश्वस्त हुए, एसर्टेन, आश्वस्त होना, पूर्ण रूप से इसको लेकर के वो एश्योर हुए कि कहीं ये काम खादर मियाँ साहब का या वीरा स्वामी नायकर का तो नहीं है। अच्छा, ये कौन थे? बोथ यानी दोनों, फेम्ड का अर्थ था फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर देयर एबिलिटी यानी योग्यता, कौन सी योग्यता उनके अंदर थी? स्वेलो यानी निगल जाना, खा जाना, निगल जाना, यहां पर इसका अर्थ क्या है आपको स्पष्ट करता हूं, निगल जाना, होल यानी संपूर्ण। उनकी क्या योग्यता थी कि पूरी भेड़ को ही निगल जाते थे। तो कहने का अर्थ क्या होगा, ऐसा नहीं कि सीधा निगल रहे, या तो वो भेड़ को गायब कर देते थे या फिर मार करके उसके बाद में उसको खा जाते थे, जिस रूप में भी। श्योरली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, कोई ना कोई तो था, अ टाइगर वाज एट वर्क। अब पहले तो ये आश्वस्त हुए पूर्ण रूप से, विश्वसनीय सूत्रों से उन्होंने पता लगाया कि कहीं खादर मियाँ साहब या वीरा स्वामी नायकर तो नहीं है। फिर पता चला कि नहीं, वो तो नहीं है। तब ये कि ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि वहाँ पर एक टाइगर है, वो अपने काम में लगा हुआ है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म, यानी राजा को मैसेज देने के लिए, सूचना, इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए गए महाराजा को, वहाँ के जो ग्रामीण थे वो। द महाराजा अनाउंस, तो महाराजा ने वहाँ पे अनाउंस किया, प्रोक्लेमेशन की, घोषणा की, 3 ईयर एग्जेम्पशन यानी छूट देना। एग्जेम्पशन का अर्थ होता है छूट देना। किस बात की छूट दी? यानी उनको रिलीज कर दिया, छूट देना, फ्रॉम ऑल टैक्सेज, कि आपका गांव जो है उसके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं वो सभी प्रकार के टैक्स है वो हम समाप्त कर रहे हैं। एग्जाम्स उसमें माफ करें एक प्रकार से। विलेज एंड सेट आउट, सेट आउट यानी रवाना होना। सेट आउट का अर्थ होता है, सेट आउट का अर्थ होता है रवाना होना, पूरा सेट आउट यानी रवाना होना फ्रेजल वर्ब के रूप में। ऑन द हंट एट वंस, हंट यानी शिकार, और महाराजा जब ये न्यूज़ मिली तो वहाँ पर शिकार के लिए रवाना हो गए पूरी तैयारी के साथ में कि यहाँ 100 टाइगर है वो। इस प्रकार से अब जब ग्रामीणों ने सूचना दी ना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर स्थिति क्या आती है। महाराजा चले गए अपने उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब उनको पता चला कि हिल साइड जो विलेज है वहाँ पर टाइगर होने के चांस है, लेकिन उन्होंने काफ़ी दिन वहाँ पे व्यतीत किए। ही स्पेंड देयर सो मैनी डेज,
बट अनेबल टू फाइंड अ टाइगर, जब वो टाइगर को पाने में असमर्थ रहे तब क्या हुआ, तब उनका जो रेज मीन्स क्रोध, एंगर, उनका गुस्सा, उनका जो गुस्सा है, उनका गुस्सा रेज बढ़ गया, वाज इट्स हाइट, यानी चरम पर था, उनका गुस्सा बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, कहने का अर्थ बहुत अधिक गुस्सा हो गए वो। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, अब महाराजा ने क्या किया, दीवान साहब को बुलाया और ऑर्डर, आदेश दिया, हिम, दीवान को आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, एट वंस, फोर्थविथ, एट वंस, तुरंत। उन्होंने कहा कि तुरंत ही, कि एट वंस, फोर्थविथ, यहाँ की जो भी ये एरिया जो यहाँ का है, यहाँ लैंड टैक्स को डबल कर दिया जाए, क्योंकि गुस्सा आ गया। पहले तो जब ये विलेजर्स ने इन्फॉर्म किया तो बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि मेरा तो टाइगर ये मिशन पूरा होने वाला है, तब तो वो अच्छे बिल्कुल तैयार हो गए और लैंड टैक्स को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब कहने का माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन बाद में नहीं मिला टाइगर तो गुस्सा आया और लैंड टैक्स को डबल किया। दीवान साहब को बुलाया, पीपल, तो दीवान साहब ने वहाँ पर अपनी क्या रिएक्शन दी, प्रतिक्रिया भी दी, कहा कि द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, हो सकता है कि यहाँ के लोग हमारे से डिसकंटेंट हो जाएंगे, हमारे से असंतुष्ट होंगे, वो अनसेटिस्फाइड होंगे, डिसकंटेंट हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे यदि अपन ऐसा करते हैं तो। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे, देखो प्रे को लेकर के आपको पहले भी बताया था, प्रे यानी यहाँ शिकार, और प्रे प्रार्थना, ये वर्ड हमने पूछे भी थे, आपने आंसर भी दिए थे। तो रिलेटेड टू जो भी आपको पूछे जा रहे हैं, रिलेटेड टू अपने सिलेबस, वही वर्ड हम पढ़ रहे हैं जो अपने आगे चैप्टर्स में भी और कहीं भी मिलते हैं अपने बुक में। टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब यदि ऐसा होता है कि सभी विलेजर्स, हमारी प्रजा यदि नाराज होती है तो हमारा जो राज्य है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन सकता है, वो हमारे राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। उस समय इस प्रकार की बात थी, इसलिए इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, रिजाइन यानी इस्तीफा, पद छोड़ना, पद त्याग, कि ऐसी स्थिति में आपको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा, पद त्याग करना पड़ेगा। सुन लीजिए, दीवान साहब, राजा ने कहा, सेड द किंग, राजा ने कहा, द दीवान वेंट होम, अब जो दीवान थे वो घर गए, होम कन्विंस्ड, संतुष्ट होकर के, दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, वो तो उनको पता चल ही गया, समझ गए, अंडरस्टूड हो गए कि यदि महाराजा को 100 टाइगर नहीं मिला तो उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, डेंजरस, उनके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाले, कैटास्ट्रोफिक होने वाले, बहुत ही चिंताजनक, गंभीर जिसको कहें, चिंताजनक, गंभीर और खतरनाक, विनाशक जिसको कहें हम, कि विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। अब यहाँ पे पहले तो दीवान साहब ने सोच लिया कि यदि 100 टाइगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, रिजल्ट में भी कुड बी कैटास्ट्रोफिक, बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, उसके लिए तो नौकरी भी जाएगी और भी कुछ भी हो सकता है। और फिर ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, फिर बाद में उनको थोड़ा ऐसे लगा कि उन्होंने राहत महसूस की, लाइफ रिटर्निंग यहाँ है, इसका अर्थ हो गया राहत महसूस करना। ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर, जब उन्होंने टाइगर देखा, कौन सा, हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास के, वर्तमान में इसको चेन्नई बोलते हैं, उसके पीपल्स पार्क से, वहाँ से, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उनको
उसको उस घर में जब रखा गया, वहाँ से पीपल्स पार्क से लाए, दीवान साहब के घर पर रखा गया उस टाइगर को। अब टाइगर को रखना लाना, तो क्योंकि पिंजरे में बंद इस प्रकार का टाइगर तो बिल्कुल वीक था, पावरलेस हो गया था, वो स्ट्रेंथ उसके अंदर बिल्कुल ताकत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए। अन्यथा टाइगर से तो आपको पता ही है कौन खतरा मोल ले। एट मिडनाइट, अब जब मध्यरात्रि हुई, मध्यरात्रि को व्हेन जब द टाउन यानी कस्बा, स्लेप्ट यानी सोना, जब कस्बे के निवासी सो गए, नींद ले रहे थे, इन पीस, पीस शब्द आपको पहले भी पूछा है, पीस यानी शांति, कि शांतिपूर्ण तरीके से जब कस्बे के लोग सो रहे थे, पीस काम, एक प्रकार से रिलैक्स होकर के, द दीवान, उस समय जो दीवान साहब है, एंड हिज एज्ड वाइफ, उनकी जो बुजुर्ग पत्नी है, एज में थे इसलिए, ड्रैग्ड, घसीटा, घसीट कर, द टाइगर टू द कार, टाइगर को घसीट कर लाए कार के अंदर, एंड सोड इट इनटू द सीट, धक्का दे करके, सोड इट, धक्का दे करके, पुश्ड, सोड मीन्स पुश्ड, उन्होंने धक्का दिया और सीट पर उस टाइगर को बिठाया, जिंदा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, तो इमेजिनेटिव काल्पनिक कहानी है, तो उसमें क्योंकि टाइगर को इस प्रकार से, तो लेकिन लेखक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए कैसे बहुत वर्णन अच्छा किया है, और सीट पर है वो धकेल दिया। तो दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार, दीवान साहब ने स्वयं ने कार को चलाया, स्ट्रेट यानी सीधा, और कहाँ गए, टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में गए, वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराजा अपना कैंप लगा करके बैठे हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए, उस जंगल की ओर लेके गए। उसने बताया नहीं राजा को कि मैं लेके आ रहा हूँ, ये नहीं कहा। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, और जब वो उस जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, लॉन्च का अर्थ होगा दागना, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया, कहने का अर्थ। वैसे लॉन्च का अर्थ दागना होता है, तो उसने, टाइगर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, कैसा, एंड रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट बाहर निकलना। टाइगर ने कहा, मतलब उसको पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, लेकिन टाइगर है वो कार से बाहर नहीं आ रहा था। द दीवान वाज थोरोली, संपूर्ण रूप से, फुली एग्जॉस्टेड, थक गए, पूर्ण रूप से वो थक गए, इन हिज एफर्ट्स, एफर्ट यानी जो प्रयास, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उसको पुश अप कर यानी पुल करके बाहर निकालने में वो एक प्रकार से बहुत ही थक गए, परेशान हो गए, लेकिन क्या हुआ, एंड पुश इट द डाउन टू द ग्राउंड, और अंत में उनको सफलता मिली, और धक्का दे करके, खींच करके सीधा उस जमीन पर उसको कार से बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से महाराजा ने ये कार्य किस प्रकार से अपने, हालांकि महाराजा जो है उनको ध्यान नहीं है कि दीवान साहब वहाँ से लेके आए हैं, ये तो गुपचुप काम हो रहा है रात्रि के समय। देखिए आगे क्या होता है नेक्स्ट में। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, अब इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इससे जस्ट पहले कुछ थोड़ी सी बात क्या हुई है कि जैसे ही उसको धक्का देकर के निकाला गया है, तो यहाँ पर चैप्टर जो लिया है मैंने, तो मेन जो पॉइंट है उसके माध्यम से, और बीच में कुछ इस प्रकार से इससे लेकर के आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। तो उसमें महाराजा जब नेक्स्ट डे, क्योंकि दीवान ने कार से बाहर उसको धकेल दिया, कार अपनी जो भी जहाँ छिपानी थी छिपा दी, चले गए, और उसने ये नहीं बताया महाराजा को कि मैं टाइगर लेके आया हूँ। नेक्स्ट डे महाराजा उसी जंगल में थे, आसपास में ही, वहाँ पे कैंप था, उसके आसपास ही इन्होंने उसको, टाइगर को वहाँ पे बाहर धकेला है। नेक्स्ट डे वो टाइगर है वो एक प्रकार से जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहा हो ना, तो महाराजा के सामने आके खड़ा हो गया, और पिंजरे में बंद टाइगर जो था ना, अभी तो खुला है, तो एक प्रकार से बहुत ही वीक था वो,
वहाँ करके ऐसे लग रहा है जैसे वो राजा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आप, हाँ मालिक आपका क्या आदेश है, इस टाइप से। महाराजा ने देखा, बड़े खुश हुए और सीधा उन्होंने निशाना साधा और क्या किया कि जैसे ही गोली चलाई, जैसे फायर किया तो गोली उस जो टाइगर है उसके पास से गुजर गई, टाइगर को लगी नहीं, लेकिन उसके धमाके आदि से ही वो कोलैप्स हो गया एक प्रकार से हीप के रूप में, यानी वो गिर गया, उस सदमे से टाइगर गिर गया। महाराजा ने सोचा टाइगर मर गया है। उन्होंने दिया आदेश कि इस टाइगर को जुलूस में, प्रोसेसन में लाया जाए और बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसा आदेश देकर के महाराजा तो अपनी कार में बैठ करके चले गए। अब महाराजा जब चले गए कि आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। अब जब महाराजा चले गए तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो हंटर थे, जो शिकारी थे, क्योंकि उनके जो भी लोग थे, तो ये जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया, क्लोजर लुक, उन्होंने बड़े नज़दीक से देखा, टाइगर को जाकर के देखा कि भाई मर गया है, क्या है, जिंदा है। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स इन बेफलमेंट। तो टाइगर जो है वो वहां पे आंखें ऐसे घुमाने लगा। वो एक प्रकार से, क्योंकि वो किस कारण से, बहुत ही एक असमंजस में, कंफ्यूजन में, बहुत ही हड़बड़ाहट में उसने आंखें इधर उधर की, बेफलमेंट में, हड़बड़ाहट में, ठीक है, इस प्रकार से आइज इन बेफलमेंट, जिसको हड़बड़ाहट कहें हम, क्योंकि वो सोच रहा था पता नहीं क्या करेंगे। द मैन रियलाइज्ड, अब जो वहां पर राजा ने आदमी छोड़े थे उन्होंने ये फील किया, रियलाइज किया दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। उन्होंने महसूस किया कि टाइगर तो अभी जिंदा है, मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो राजा ने गोली चलाई थी तो वो तो मिस हो गई थी, और इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, और इस कारण से द टाइगर वाज, उस समय जो था वो फेंटेड, टाइगर तो मूर्छित हो गया था। फेंटेड यानी मूर्छित होना। तो मूर्छित हो गया था। शॉक ऑफ द बुलेट, बुलेट यानी गोली, जो गोली थी उस गोली से, बंदूक की गोली से, और विजिंग पास्ट, जो पास से बहुत ही तेज गति से निकली थी, एक प्रकार से सनसनाती हुई जो गोली तेज गति से निकली थी, उससे क्या हुआ था कि वो जो टाइगर है काफ़ी घबरा गया, नीचे गिर गया। द हंटर्स वंडर्ड, अब जो शिकारी थे, व्हाट दे शुड डू, उन्होंने देखा कि ये तो जिंदा है, अब इसका क्या करना चाहिए। राजा ने तो ये आदेश दिया है कि आप उसको लेके आएंगे और ये तो अभी मरा नहीं, हम क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, उन्होंने ये तय किया कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि वो अपना टारगेट जो है, अपना जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को चूक गए हैं। ये बात उनको, मिस यानी चूकना, कि महाराजा को ये पता नहीं चले, कम टू नो कि दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि वो अपना लक्ष्य चूक गए, उनको पता नहीं चले। इसलिए इफ ही डिड, और यदि महाराजा को ऐसा पता चल गया, कुड लूज देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी चलाई जाएगी। कहने का अर्थ है जो पुलिस वाले या जो भी उनकी गार्ड्स वगैरह, हंटर्स वगैरह, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो उसमें से एक शिकारी था, उसने शॉर्ट डिस्टेंस से, डिस्टेंस यानी दूरी, ऑन 1 फुट, 1 फीट की दूरी से, एंड शॉट द टाइगर, और उसने निशाना लगाया उस टाइगर पर, और दिस टाइम ही किल्ड इट, और इस बार उसने उसको मार दिया। किसने मारा है, लेकिन मारा किसने, हंटर ने, राजा ने नहीं। विदाउट मिसिंग हिज मार्क, विदाउट मिसिंग हिज टारगेट, द हंटर किल्ड द टाइगर, हंटर ने मारा, राजा ने नहीं। तो इस बार है वो अपने जो एम है, एम यानी जो लक्ष्य, टारगेट, निशाना जिसको कहें, जॉब यानी उनका जो भी कार्य यहाँ पर, नौकरी आदि जो भी है उनकी, उसको वो लूज कर सकते थे। डिस्टेंस यानी दूरी।
1 फुट से उन्होंने निशाना लगाया और सीधा उसको, और दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, यानी इस बार वो निशाना नहीं चूके, टाइगर को मार दिया। देन एज कमांडेड, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, आदेश दिया, बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था उसके अनुसार ही उन्होंने काम किया। क्या काम किया? द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन, और ये कहा भी गया था, प्रोसेसन यानी जुलूस, कि टाइगर को आप एक जुलूस में थ्रो द टाउन, कि जुलूस में उसको लेकर के आएंगे, और किस टाइप से, एक प्रोसेसन में, जुलूस में लाएंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, थ्रो द टाउन एंड बरीड, कस्बे में से होकर लाएंगे, उसके बाद में उसको दफनाएंगे। एंड टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और वहां से ले जाया गया, वहां जाकर के टॉम होता है मकबरे टाइप का, गुंबद टाइप का, वहां पे इस टाइप से बना दिया गया उसके ऊपर। खाल तो सजाते थे अपने एंट्रेंस हॉल में, रिसेप्शन हॉल में, और बाद की जो दूसरी जो बॉडी है उसको वहां दफना दिया गया, उसके ऊपर एक टॉम इरेक्ट करना, मतलब खड़ा करना, इरेक्टेड यानी खड़ा किया, टॉम एक खड़ा कर दिया गया उसमें, टूम, जिसको इसको टूम बोलते हैं वैसे, जो मकबरा आदि होता है, गुंबद वो भी हम कह सकते हैं, वो खड़ा कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे, देखिए इसमें क्या हुआ। सो ही सेड योर मैजेस्टी, और अब आगे क्या हुआ कि वहां से लेकर के गए और कहा कि किस प्रकार से ये कार्य हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले देखते हैं, यहाँ से है, अपने ध्यान दो। उसके बाद में क्या होता है कि वो तो कार्य, राजा के 100 टाइगर का टारगेट तो पूरा हो गया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद में महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। उसके बाद में महाराजा ने मिशन पूरा कर लिया। हालांकि मिशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से तो हो गया है, क्योंकि 100 टाइगर महाराजा के हाथ से नहीं मरा है, वो उसको हंटर्स ने, उनके जो सहयोगी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने मारा है। अब उसके बाद में महाराजा का जो पुत्र है उसका 3रा जन्मदिन मनाया गया। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर, यानी होल, संपूर्ण माइंड, यानी ध्यान, ओवर द टाइगर हंटिंग, क्योंकि इससे पहले महाराजा ने अपना पूरा ध्यान कहाँ रखा था? टाइगर हंटिंग पर। वहां पे उनका पूरा ध्यान इस शिकार पर ही था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी उनके पास में ऐसा समय नहीं था, समय न होना किसके लिए? क्राउन प्रिंस के लिए, यानी अपने पुत्र के लिए उनके पास समय नहीं था। जो टाइगर हंटिंग में उन्होंने जो भी समय बिताया, उस दौरान उन्होंने अपने पुत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, यानी ध्यान, उन्होंने अपना पूरा ध्यान टू द चाइल्ड, अब अपने बच्चे पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनके हिसाब से राजा को ऐसा लग रहा कि मैंने मेरा टारगेट पूरा कर दिया है, जबकि हंटर्स ने ऐसा उनको बताया नहीं था कि यू हैड मिस्ड द टारगेट, बताया नहीं था कि आप चूक गए थे निशाना, ये नहीं बताया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट। अब बच्चे का बर्थडे, सीधी सी बात है, तो गिफ्ट सब लोग देते ही हैं। तो उस समय वो राजा थे और राजा का पुत्र, राजा ने उसको एक बढ़िया उपहार देने के बारे में सोचा, गिफ्ट देने के बारे में सोचा, प्रेजेंट, इसको इस रूप में भी लिखते हैं, आपको ध्यान हो तो। ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, तो वो वहां पे मार्केट में गए, प्रतिबंधपुरम उनका स्टेट है, वहां पर शॉपिंग सेंटर में गए, एंड सर्च्ड, यानी वहां पे उन्होंने तलाश की, खोजबीन की, एवरी शॉप, हर दुकान में जाकर के उन्होंने सर्च किया, उसको फाइंड आउट करने का कोशिश किया, बट कि ऐसा कोई गिफ्ट मिले, परफेक्ट गिफ्ट, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको परफेक्ट, ऐसा सुटेबल, उपयुक्त, जो एक प्रकार से परफेक्ट हो, ऐसा कोई उपहार मिला नहीं। फाइनली, अंत में, एट लास्ट ही स्पॉटेड, यानी उनकी नजर गई, दृष्टि, तो वहां पर उनका जो अट्रैक्टेड देयर अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित किया, अ वुडन टाइगर, तो वहां पर एक वुडन लकड़ी का
वुडन यानी लकड़ी का जो टाइगर है वो उनको दिखाई दिया कहाँ पर, अ टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान में, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया वहाँ जाकर के, उनको ये डिसाइडेड कि इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, उनको ये लगा कि ये एक परफेक्ट गिफ्ट है, कि हाँ ये ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है और छोटा बच्चा है उसको पसंद भी आएगा। अब जो द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, और उस समय उस वुडन टाइगर जो टॉय है, टॉय के रूप में, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो लागत थी, वो कीमत कितनी थी, ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, 2.25 आना, अपनी भाषा में कहें 2.25 आना। आना एक पुराने समय में जैसे 16 आने सच कहते हैं ना, बुजुर्ग अपने कहते हैं 16 आने, तो उस 16 आने में से केवल 2 आना और उसके बाद में सवा ऊपर, कहने का 2.25 आना, तो यहाँ पे चौथा हिस्सा जो क्वार्टर, जैसे 60 मिनट है तो 60 मिनट का चौथा हिस्सा हो गया अपने 15 मिनट, तो जैसा ही 9:15 बजते तो हम क्या बोलते हैं, 9:15, 12:15, 12:15, ये ध्यान रखना, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसके बाद में 2 आना और ऊपर क्वार्टर यानी 2.25 आना उसकी रेट थी, और बहुत कम। बट द शॉपकीपर, और जो शॉपकीपर था, न्यू, वो जानता था दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि वो महाराजा को इस प्रकार से इतनी कम कीमत बताएंगे, ही वुड बी पनिश्ड, तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है, उनको सजा मिल सकती है, अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, कि जो आपातकाल है, उस इमरजेंसी के, आपातकाल के, क्योंकि उसमें आपातकाल घोषित किया हुआ था एक प्रकार से, और उनको पनिशमेंट दी जा सकती है कि आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सजा हो सकती है, दंड मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है, अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। ये राजा ने इस प्रकार से, हो सकता है कि राजा दे दे, तो वो डर के मारे शॉपकीपर ने क्या किया, रेट कुछ ज़्यादा बताई। हालांकि रेट कितनी थी, 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। तो आगे कितनी रेट बताता है, देखिए इस प्रकार से, सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योर मेजेस्टी, की महाराजा धीराज, हे महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली, ये बहुत अधिक रेयर, दुर्लभ, रेयर होता है दुर्लभ, अनेबल टू फाइंड, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, और क्राफ्टमैनशिप, हस्तकला, कि ये क्राफ्टमैनशिप जो होता है, एक ऐसी आर्टिस्ट्री जो कि कारपेंटर के माध्यम से की गई है, उसका क्या है, रेयर एग्जाम्पल है, उसका दुर्लभ उदाहरण है। अब बार्गेन, जो लेन देन होता है, सौदेबाजी, बार्गेन, लेन देन जिसको हम कहें, लेन देन, एट 300 रुपीज, और उसने कहा कि ये बहुत ही दुर्लभ कला का नमूना है और 300 रुपये इसकी रेट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो राजा ने कहा किसको, दुकानदार को, कि ये आपकी तरफ से प्रिंस को क्या है, एक प्रेजेंट है, एक गिफ्ट है, ऐसा हम मान लिया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया है, पैक कर दो, दे दो। सेड द किंग एंड टुक इट वे विथ हिम, और इस प्रकार से वो अपना जो भी वो वुडन टॉय था वो लेकर के और चले गए। ठीक है, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, कि ये आपकी तरफ से एक प्रकार से उपहार, ऑफरिंग है, किसके लिए, क्राउन प्रिंस के लिए, उसके बर्थडे पर। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम, अपने साथ लेकर के चले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन, अब घर लेकर के चले गए, उसके बाद में क्या हुआ कि ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। टाइनी हमारी भाषा में बोलते हैं ना, टैनी, टैनी दैट इज टाइनी, यही ये जो टाइनी शब्द बोलते हैं हमारी भाषा में, इसका अर्थ होता है छोटा। हम टैनी किसको बोलते हैं, हम टैनी बोलते हैं जो हाइट में छोटा हो, उसको कहते हैं टैनी।
और इंग्लिश का ये वर्ड है टाइनी, TINY, छोटा, हाइट में उसके लिए होता है। देखिए हम इंग्लिश बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में भी, है कि नहीं, हमारे बुजुर्ग भी, वो भी। तो यहाँ पे टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, तो ये छोटा सा लकड़ी का जो ये टाइगर था वो उसके साथ में अपने उस बेटे के साथ में, राजा अपने पुत्र के साथ खेले। इट हैड बीन कार्व्ड, अब इसकी जो कारपेंट्री हुई थी बाय एन अनस्किल्ड, एक अनस्किल्ड जो अकुशल, कोई ऐसा कारपेंटर था, अनस्किल्ड था, ऐसा अकुशल बढ़ई कारीगर था, और उसके माध्यम से हुई थी। उसने उसकी फिनिशिंग जो होती है वो सही नहीं की थी। उसकी जो सरफेस थी, सतह जी थी, ऊपरी हिस्सा जो था, सरफेस जो थी, सतह, वाज रफ, रफ यानी खुरदरा। अब ध्यान दो, ये जो रफ शब्द है हम रफ कॉपी के लिए यूज करते हैं कि रफ कॉपी, तो उसके लिए वर्ड यही होता है ROUGH, ये यूज करते हैं। आप उसमें ध्यान दें, हम दूसरा कुछ लिख देते हैं। तो ये वो ऊपर से खुरदरा था। टाइनी स्लीवर्स, छोटी छोटी इस प्रकार की फांसें थी। स्लीवर्स, फांस जो होती है, ऑफ वुड, लकड़ी की, स्टूड अप लाइक क्विल्स, और कील की तरह, तीखी नोक होती है ना, उस कील की तरह थी। क्विल्स ऑल ओवर इट, उसके ऊपर इस प्रकार से कीलें, नीडल होती सुई, उसकी भांति इस टाइप से वे निकली हुई थी। वन ऑफ दोज स्लीवर्स, और उसमें से एक स्लीवर, एक फांस, पियर्स यानी बेद गई, बेद गई, घुस गई, प्रवेश कर गई, एंटर कर गई, घुस गई, किसमें? इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ में एक कील घुस गई। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने बाएं हाथ से, क्योंकि राइट हैंड में घुसी तो बाएं हाथ से उन्होंने उसको निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और अपना कार्य आगे जारी रखा, खेलते रहे वो, क्योंकि उन्होंने सोचा सामान्य सी बात है, और वैसे देखा जाए तो सामान्य बात ही होती है। अब क्या हुआ? द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन, अब ये जो संक्रमण था, फ्लेयर्ड, एक प्रकार से फैल गया, इन द महाराजाज राइट हैंड, उनके दाएं हाथ में फैल गया। संक्रमण पूरे हाथ में फैल गया। तो क्या हुआ? इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सपरेटिंग सोर, और सपरेटिंग सोर यानी उसके अंदर क्या हो गया? जो रस्सी बोलते हैं, पस बोलते हैं, मवाद बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें पस फैल गई, रस्सी हो गई कहने का अर्थ है, उसके अंदर पस फैल गई, और विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो पूरे हाथ में फैल गया। बहुत ही अचानक हुआ, बहुत ही जल्दी हुआ। 3 फेमस प्रसिद्ध, 3 प्रसिद्ध सर्जन जो शल्य चिकित्सक होते हैं, शल्य चिकित्सक, वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 शल्य चिकित्सक, चीरफाड़ वाले, ऑपरेशन वाले, उनको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, उन्होंने क्या किया? डिस्कशन किया, विचार विमर्श किया, कंसल्ट किया, विचार विमर्श। दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू ऑपरेट, की ऑपरेशन किया जाएगा, चीरफाड़ होगी। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन की तैयारी हुई, उसके बाद में पूरी तय करके कि हाँ ऑपरेशन शुरू किया जाए। ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन होने के बाद में द 3 सर्जन्स, वो 3 सर्जन, हु परफॉर्म्ड इट, जिन्होंने इसको ऑपरेशन को किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, डिक्लेयर किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन है वो सबसे सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। क्या, कैसे रहा? द महाराजा इज डेड, महाराजा नहीं रहे, नो मोर, खत्म हो गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर, इस प्रकार से, मैनर यानी तरीके से, प्रकार से, जो 100th टाइगर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, रिवेंज यानी बदला, अपॉन द टाइगर किंग, तो उसने रिवेंज यानी बदला, और उस लकड़ी के टाइगर ने, मैनर यानी तरीका, इस तरीके से 100 टाइगर जो था, कौन सा? लकड़ी वाला। ऑपरेशन आपको ध्यान है, सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। अनाउंस यानी घोषणा, एक प्रकार से डिक्लेयर करना,
और उन्होंने घोषणा की कि महाराजा रहे नहीं और ख़त्म हो गए। इस प्रकार से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और जो 100 टाइगर था, जैसा कि वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी कि 100वें टाइगर को मारते समय सावधान रहना है, तो 100वें के समय वो सावधान नहीं रहे तो उन्होंने गोली तो चला दी, लेकिन दूसरे के हाथ से मरा, उनके हाथ से नहीं मरा। और ये जो लकड़ी का जो वुडन टाइगर था, उसने वो रिवेंज लिया, बदला लिया महाराजा से, महाराजा नहीं रहे। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी शानदार कहानी। बढ़ते हैं आगे, आपको हम चर्चा के तौर पे बताते हैं। 4 सवाल यहाँ पे लेते हैं हम। हु वाज द टाइगर किंग? तो यहाँ पर देखना है कि टाइगर किंग कौन थे। द टाइगर किंग was the king of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के राजा थे। What titles were given to उनको? कौन से? He was given so many titles, उनको बहुत सारे इस प्रकार से पदवियां दी गई। लाइक महाराजा धीराज, सत व्याग्रह संहारी, विश्व भुवन सम्राट। आप भी बताएं क्या क्या नाम रखे थे, आपको याद हो तो। उसमें ACTC, CRCK, MAD, ऐसे भी नाम आए, बहुत सारे नाम। और एटलीस्ट हम लास्ट में उनको टाइगर किंग, और भी नाम है, आप उसमें बताएं। सेकेंड इज, यानी इसमें देखिए, द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के राजा थे वो। ही वॉज गिवन सो मेनी टाइटल्स, महाराजा धीराज, सतव्याग्र संवारी, विश्व भुवन सम्राट, ACTC, CRCK, MAD, ठीक है, और जिलानी, जंग बहादुर, इस प्रकार के उनको नाम थे। व्हाट मिरेकल यानी चमत्कार, ऐसा क्या चमत्कार हुआ था, हैपन घटित हुआ, व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? शिशु। कि जब शिशु थे उस समय ऐसी क्या घटना हुई थी, तो क्या हुआ था? A miracle was happened when the Tiger King was just an infant, that he spoke clearly, when he was only 10 days old, and asked or raised, asked या raised an intelligent questions। देखिए चमत्कार क्या हुआ था। मिरेकल वाज हैपन व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, दैट ही स्पोक क्लियरली। एक तो वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला था। when he was only merely 10 days old, and asked or raised an intelligent questions। न केवल वो बोला बल्कि उसने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी किए थे। इसलिए ये एक चमत्कार था कि 10 दिन का बालक न केवल बोलता है बल्कि प्रश्न भी पूछता है। नेक्स्ट में इसमें देखिए, हाउ वाज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप। जंग बहादुर की एक प्रकार से किस प्रकार से देख रेख हुई, इसका पालन पोषण कैसे हुआ।
द प्रिंस जंग बहादुर was brought up with an English way. He was looked after. By an English nanny. उनका पालन पोषण एक इंग्लिश नैनी द्वारा होता था. He was tutored by an Englishman. इंग्लिशमैन द्वारा उनको पढ़ाया जाता था. He drank milk of an English cow. अंग्रेजी गाय का दूध. And watched या saw only English films. And he was brought up by the way other states, which manners were followed by other states. जो दूसरे राज्य थे वहाँ के जो भी राजा थे जैसे फॉलो करते थे, तो यानी उनके 3-4 तरीके हैं. अंग्रेजी गाय का दूध, अंग्रेज द्वारा पढ़ाना, अंग्रेजी दाय द्वारा उनका पालन पोषण, साथ ही साथ लैंग्वेज जो भी है वो इंग्लिश तो वो बोलते थे, उनका टीचिंग होती थी, और साथ ही साथ इंग्लिश फिल्म देखना. ये काम थे जिसके माध्यम से इनका पालन पोषण हुआ. नेक्स्ट में व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट्स डिड द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफर. ऑर्गेनाइज आयोजन करना, ऑर्गेनाइज यानी आयोजन. तो आपको ध्यान हो तो कि महाराजा का जब एक बार ब्रिटिश ऑफिसर आया तो उनका राज्य खतरे में पड़ने वाला था. तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हालांकि परमिशन नहीं दी थी. उन्होंने कहा था कि टाइगर हंट इम्पॉसिबल, वी कांट गिव यू परमिशन, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते. लेकिन उसके प्लेस पे, उसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार के हंट का आयोजन रखा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट डिड द महाराजा ऑफर. तो द महाराजा ऑफर्ड टू ऑर्गेनाइज सबसे पहले था बोअर हंट. बोअर हंट सुअर का शिकार, पिग जिसको कह सकते हैं हम, पिग हंट, बोअर हंट, मस्कीटो हंट एंड अ माउस हंट. किसके लिए? फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर. देखिए, महाराजा ऑफर्ड टू ऑर्गेनाइज अ बोअर हंट, कि हम आपके लिए सुअर का शिकार का आयोजन कर सकते हैं, और मस्कीटो हंट का आयोजन कर सकते हैं, एंड अ माउस हंट फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर. उन्होंने कहा था कि आपके लिए सुअर का शिकार का आयोजन करें, आप कहें तो चूहे का शिकार का आयोजन हो सकता है, मच्छर के शिकार का आयोजन हो सकता है, बट टाइगर हंट इज इम्पॉसिबल, वो हम अनुमति नहीं दे सकते. आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको पाठ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. बहुत अच्छी कहानी है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं
और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको याद रखें। और पैनोरमा का ये फर्स्ट चैप्टर है और हम आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न और भी जो है तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, मेंशन भी किया है, तो आप उसमें उसको याद कीजिए। और नेक्स्ट के लिए आपको कुछ जो शब्द दे रहा हूँ उसको देखिए, इधर ध्यान दें। एक तो आपको याद करना है प्लेस, पैलेस। दूसरा, प्लेस और पैलेस स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनका आपको हिंदी में अर्थ बताना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा है चूहेदानी को क्या कहते हैं, ये हिंदी में है, आपको इंग्लिश में बताना है कि चूहेदानी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, उसके बारे में एक तो आप बताएंगे और साथ ही साथ एक तो आपको बर्फ, चलो ठीक है नॉर्मल वर्ड देता हूँ, दो, एक चूहेदानी और एक बर्फ, ये आपके वर्ड हो गए। प्लेस और पैलेस, चूहेदानी और बर्फ, इसके आपको अर्थ बताने हैं। और बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया लाइक ज़रूर करें जब भी आप इसको देखते हैं। तो जब भी आप वीडियो देख रहे होते हैं उसमें लाइक वाला जो है अंगूठे का जो निशान है इस प्रकार से उसको ज़रूर दबाएं। और मैं आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।